तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में अभी तक आपने जितने भी कंसेप्ट्स पढ़े हैं उन पर बेस्ड एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें एक फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है और फंक्शन है स्क्वायर रूट ऑफ साइन फाई इंटू कॉस फाई की होल पावर 5 डी फाई, और हमें इसकी लिमिट दे रखी है 0 टू पाई बाई 2। तो इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो अब आप इस क्वेश्चन को पहले खुद से सॉल्व करने की ट्राई कीजिए। सो प्लीज पॉज द वीडियो हेयर एंड टेक 5 मिनट्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई होप आप में से काफी स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। हमें कुछ इस तरह का क्वेश्चन गिवन था जिसको हमने आई के इक्वल अज्यूम किया है। अब सबसे पहले हम गिवन फंक्शन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, जहां हमने cos 5 की पावर 5 को स्प्लिट करके cos 5 की होल पावर 4 इंटू cos 5 में लिख लिया है। अब हम इसको आगे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जिससे कि हमें फंक्शन कुछ इस तरह का मिलेगा। अब जब इस फंक्शन को हम मेन क्वेश्चन में पुट करेंगे तो हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरह का हो जाएगा। अब इसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हम साइन फाई को टी के इक्वल अज्यूम कर लेते हैं, जिससे हमें cos फाई डी फाई डी टी के इक्वल मिलता है। अब सिंस हमने यहाँ साइन फाई को टी के इक्वल अज्यूम किया है, तो जो हमें फाई की लिमिट दे रखी थी 0 से पाई बाई 2, वो अब टी के लिए चेंज हो जाएगी। जब फाई की वैल्यू 0 है तब टी की वैल्यू हो जाएगी 0, एंड जब फाई की वैल्यू पाई बाई 2 है तब टी की वैल्यू हो जाएगी 1 के इक्वल। तो अब हमारी लिमिट्स चेंज होके 0 टू 1 हो जाएंगी और हमारा फंक्शन कुछ इस तरह का हो जाएगा। इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमें कुछ इस टाइप का इंटीग्रेशन मिलेगा, जिसमें लिमिट हम इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। आप यहां देख सकते हो कि हमने तीनों टर्म्स में अलग अलग लिमिट्स अप्लाई की हैं। तो यहां से हम ये सीख सकते हैं कि चाहे हम पूरे फंक्शन में एक साथ अपर लिमिट अप्लाई करें, देन माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करें, या फिर उस पूरे फंक्शन को अलग अलग स्प्लिट करके सभी में अलग अलग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करें, तो दोनों का ही आंसर हमें सेम मिलता है। अब इसे जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमें इस इंटीग्रेशन की वैल्यू मिलेगी 64/231। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आपको अपनी स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। आपको इन सभी क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करना है। सो प्लीज पॉज द वीडियो हेयर एंड ट्राई टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। आई होप आप सभी ने इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया होगा। तो अब आप इनके आंसर्स अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। तो इस टॉपिक में हमने क्या क्या पढ़ा? इस टॉपिक में हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में सीखा, और हमने ये देखा कि डेफिनेट इंटीग्रेशन को हम ग्राफिकली कैसे समझते हैं, एंड इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स को हम कैसे फाइंड करते हैं। अब आपको ये सभी क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं।